सबसे पहले वेलकम वेलकम टू डे नंबर 2। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी प्रॉपर्टी एसोसिएशन फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का, जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए। और आप इनके बदौलत ये सेमिनार बिल्कुल फ्री में आप पा सक रहे हो। वरना अगर आप, जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको, अगर आप बाहर से सेमिनार करोगे आपको कम से कम इस सेमिनार के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे पर सेशन का। but they have borne the cost for you. So first of all, before we start, मैं चाहता हूँ कि आप एक क्विक चेयर्स कर दें टू दी एसोसिएशन। ओके, एंड आप बोलिए, लिखिए चेयर्स FMBPDA, तो चेयर्स टू फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का, बिकॉज उनके बदौलत ही आपको ये सेशन फ्री मिल पा रहा है। सो हम अभी शुरुआत करते हैं ओके इस डिजिटल मार्केटिंग सेशन की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम किस तरीके से अपना मार्केटिंग करें, हम किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और हम किस तरीके से उम्दा तरीके से हम हमारे बिजनेस के एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाएं। तो ये समय है आप लोगों के लिए जहाँ पे आप सब करंटली घर पे बैठे हैं। आप, मेरे काम शुभकामनाएं कि आप सुरक्षित बैठे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस समय का फायदा उठा के अपने लिए कीजिए ब्रांडिंग, बिकॉज ब्रांडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना आप कुछ नहीं हो सकता, और बिना ब्रांडिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज आप सबसे पहले कीजिए ब्रांडिंग। ओके, ब्रांडिंग कैसे कीजिए बताऊंगा मैं आपको। तो जो लोग मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, आपको ये स्क्रीन इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, आपके फोन के बाजू में एक छोटा सा माइक का बटन होगा, आप वो माइक के बटन पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए कॉल बाय डिवाइस ऑडियो। दूसरे कंप्यूटर में, अगर आप कंप्यूटर से आए तो वहाँ पे आइकॉन होगा, वहाँ पे कीजिए कॉल बाय ऑडियो। तो आप इन दोनों तरीके से ऑडियो में आ सकते हैं। सबसे पहले जिसे मैंने पहले को बताया था अपने बारे में, मेरा नाम हितेश मोटवानी है, मैं नॉस्ट्रॉम अकेडमी से बिलोंग करता हूँ। और हम बेसिकली देखेंगे कि आज सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो क्रिएटर्स में इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज आप देखोगे तो आज सबसे ज्यादा पैसा लोग जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं थ्रू वीडियोस एंड थ्रू क्रिएटिव्स। अगर आपको अपने ब्रांड को एक सीरियस मुकाम पे ले जाना है तो आपको आपकी खुद की ब्रांडिंग करना बहुत 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 जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले एक टूल दिखाता हूँ आज, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की ब्रांडिंग आसानी से कर पाओगे। समझो कि आपका फोटोग्राफ है। सबसे पहले अगर समझो कि अगर आपको अपने फोटोग्राफ को लोगों को दिखाना है और आपको अपने फोटोग्राफ एक अच्छा डिजाइन में डालना है, और आपको लिखना बाजू में कि मैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मुझे यहाँ पे मेरा फ्लैट बेचना है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, आपको इंक्वायरी करना है तो आप इंक्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए XYZ, ये ब्ला 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 ब्ला। अगर आपको ये कुछ भी ऐसे चीज दिखानी है, आप में से कितने लोग हैं जो आज पैसा दे रहे हैं, डिजाइनर को पैसा दे रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं अपना खुद का डिजाइन बनाने के लिए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं? टाइप द वर्ड आई ऑन चैट बॉक्स, अपने चैट बॉक्स पे आई लिखिए। अगर आप करंटली किसी को पैसे दे रहे हैं टू मेक योर डिजाइन, मेक योर क्रिएटिव्स, लिख लीजिए आए। तो देखो काफी सारे लोग आए लिख रहे हैं अचानक, राइट, बिकॉज आप बहुत सारे पैसे जो हैं एक डिजाइनर को दे रहे हैं, एक बंदे को दे रहे हैं। मैं, अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो, क्या आपको इससे फायदा होगा? गिव मी क्विक यस और नो। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि आप किस तरीके से अपना पैसा बचा सकते हो, फायदा होगा उससे? तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके जरिए आप अपना खुद का पैसा बचा सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू दैट। सबसे पहले देखिए, मेरा फोटोग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। मेरे फोटोग्राफ के पीछे बैकग्राउंड है। अब समझो मुझे बैकग्राउंड निकालना है, समझो आपने फोटोग्राफ खींचा, आपको अपना खुद का बैकग्राउंड निकालना है। आप अपना खुद का बैकग्राउंड किस तरीके से निकाल सकते हो, ये देखते हैं। तो समझो आपको इसलिए फोटोशॉप की जरूरत होगी, फिर सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी और बैकग्राउंड निकालने के लिए, बट आपको आज इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कुछ किए भी अपना खुद का बैकग्राउंड निकाल सकते हो। अब कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको बहुत ही जल्द। सबसे पहले टूल है जिसका नाम है remove.bg। क्या नाम है इसका? remove.bg। इसका मतलब क्या? बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए। ये एक, बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसकी मदद से आप कभी भी कोई भी बैकग्राउंड निकाल सकते हो, किसी का भी फोटोग्राफ का बैकग्राउंड निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको तरीका दिखाता हूँ अभी। ये मेरा फोटोग्राफ है। अब देखिए मैजिक, मैं फोटोग्राफ लिया अपना, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब जैसे मैं फोटोग्राफ पे अपलोड करता हूँ, ये टूल जो है ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड निकाल देगा। जैसे देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड यहाँ पे था,
ये जो पर्दे लगे हुए थे बिल्कुल पर्दे हट गए यहाँ से। और जब मैं एडिट पे जाऊंगा तो मैं अपने आप को यहाँ से कहीं भी पहुंचा सकता हूँ। समझो मुझे अपने आप को पहुंचाना है एक बहुत ही खूबसूरत वादियों और नदी के बीच है, तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा नीचे और मैं अचानक पहुंच गया खूबसूरत वादियों में। समझो मेरे को जाना है कोई फॉरेन लोकेशन, यहाँ पहुंचे फॉरेन लोकेशन के ऊपर। समझो मुझे पहुंचना है स्ट्रीट में, मैं पहुंच गया स्ट्रीट में। तो आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपना खुद का बैकग्राउंड निकाल के आप दूसरा जो फोटो चाहिए फोटो ला सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट रखो, मतलब आपके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं हो और जहां भी ये फोटोग्राफ लेकर जाओ वो आपके बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए, आप वो भी कर सकते हो। क्या पता कोई सॉफ्टवेयर बहुत काम आएगा। यह सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत मददगार होगा कि आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करोगे। सो बिना किसी टूल, बिना किसी फोटोशॉप, बिना किसी कोरल ड्रॉ के आप अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड निकाल सकते हो। और इमेजिन कि ये टूल बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं लगता और ये टूल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो वो अच्छा लगा ये गिव मी अ क्विक यस। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है और आपके बहुत सारे मेहनत बच जाएगी आपके फोटोग्राफ निकालने में, फोटोशॉप फोटो क्रॉप करने में, राइट, ये सबसे बेस्ट टूल है। अब आते हैं सबसे पहली चीज ब्रांडिंग की होती है लोगो मेकिंग। अब हम समझते हैं कि हम एक लोगो किस तरीके से बनाएं और हम लोगों में क्या डालें। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और हम टाइप करते हैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का नाम, जिसका नाम है कैनवा, CANVA, canva.com। तो कैनवा का जो टूल है बहुत ही बढ़िया टूल है और ये आपको बेसिकली बताएगा कि आप किस तरीके से अपना खुद का लोगो, खुद के डिजाइन, खुद के ब्रांडिंग, आप यहाँ पे हर एक चीज बना सकते हो बिना किसी डिजाइनर की मदद के। अब देखते हैं हम किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कैनवा में आओगे फिर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपना अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट डिजाइन। और सबसे पहली चीज होती है लोगो। जब भी आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो मार्केट में, अपना पहली बात तो अपना खुद का लोगो बनाइए। जैसे आप लोगो पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जो लोगो चाहो आप वो लोगो यहाँ बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मैं टेम्पलेट में आता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रियल एस्टेट, तो ये क्या करेगा, ये मुझे सिर्फ रियल एस्टेट रिलेटेड ही लोगो देगा। अब जैसे कि समझिए यहाँ पे कौन किसको चाहिए कि मैं इसके लोगो बनाऊँ। कोई भी बंदा एक कोई भी कंपनी का नाम चैट पे टाइप कर ले, जो सबसे पहले टाइप करेगा मैं लोगो बना दूंगा। सबसे पहले टाइप करेगा लोगो में लोगो फ्री। तो जावेद शेख जी का रिक्वेस्ट लेते हैं, मैंने लिखा है फ्यूचर और सेकंड में भी लिखता हूँ रिक्वेस्ट एम्पायर स्टेट RF जी का। सबसे पहले जावेद जी का लोगो बनाते हैं। समझो कि मैंने ये लोगो सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ये काफी बढ़िया लोगो है। मैं टाइप करता हूँ फ्यूचर रियल एस्टेट और मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 25, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं 20 और यहाँ पे लिख देता हूँ जावेद शेख और ये मेरा हो गया लोगो तैयार। समझिए कि मुझे लोगो चेंज करना है, मुझे पसंद नहीं आया लोगो, मुझे समझे ऐसा लोगो चाहिए। मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जावेद शेख फ्यूचर रियल एस्टेट और ये लोगो चेंज हो गया। समझो जैसे मुझे अभी ये लोगो चाहिए, तो जहाँ पे भी आप फिर कोई भी लोगो पे क्लिक करोगे आप उस चीज का कंटेंट अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से अपना लोगो बिना किसी डिजाइनर के, बिना किसी वजह से अपना खुद का लोगो आप बना सकते हो। समझो मुझे कि जावेद से छोटे में आ जाए और फ्यूचर स्टेट बड़े में हो जाए, ये भी कर सकता हूँ। क्या आपको ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है? आपको मजा आ रहा है इसमें? आपको लगता है कि आपका काम बहुत आसान हो गया? गिव मी अ क्विक वाव ऑन चैट बॉक्स। ओके, बढ़िया। अब समझो लेट्स टेक सेकंड वन, जैसे एम्पायर स्टेट था, राइट, उनका बना आरिफ शेख जी का बना देते हैं हम लोग अभी। समझो मैंने अभी ये लोगो लिया एक, तो मैंने ये लोगो लिया, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने एम्पायर स्टेट कंसल्टेंसी और यहाँ पे मैंने लिख दिया
आरिफ शेख। समझो कि मुझे भी चीज़ का फॉन्ट छोटा हो जाए, मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे और इसका जो फॉन्ट है मैं कर दूंगा 25, इसका मैं फॉन्ट कर दूंगा 20, राइट। तो ये काफ़ी बढ़िया लोगो बन गया अपना ये इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर बिना किसी दिक्कत के। तो आप इस तरीके से अपना कभी भी आपको कुछ भी बनाना हो, आप सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए और आप अपना खुद का लोगो बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो आज आपका टास्क ये है, जैसे ही अभी सेशन खत्म होगा, आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना लोगो बनाइए और आप भेजिए हमारे एसोसिएशन को, मुझे, जैसे मैं देख सकूँ कि आपने क्या क्या बनाया है, आपने किस तरीके से इस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। तो जब तक आप सब कुछ खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको इनिशिएटिव उठाना है कि आपको अपना खुद का लोगो बनाना है, राइट। तो क्या आप अपना खुद का लोगो बनाएंगे आज? गिव मी अ क्विक यस, राइट, फैंटास्टिक। मैं आपको एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो वहाँ पे। बढ़िया। अब ये हो गया हमारा एक पार्ट, हमारा लोगो कैसे बनता है। समझो कि मुझे अब समझो आप में से कुछ ये कि अपना लोगो किस तरीके चेंज करें, right? आपको अपना कलर पसंद नहीं है, आपको अपना कलर चेंज करना है, आप अपना कलर कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो कलर चाहे वो कलर ले सकते हो। देखिए, तो देखिए लोगो कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, येलो, ग्रीन, वाइट, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो, राइट। समझो कि अगर आपको चाहिए कि आपका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे आने के बाद आई कैन चेंज फॉन्ट, राइट। तो मैं अपने खुद का फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, अपने खुद के मटेरियल चेंज कर सकता हूँ और आप ये सब भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना खुद का फॉन्ट बना सकते हो, आप खुद का अपना एक लोगो बना सकते हो। बहुत ही आसान है, आपको किसी भी डिजाइनर की जरूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं वापस पीछे एंड लेट अस अंडरस्टैंड वो सेकंड थिंग। दूसरी चीज हम करेंगे अभी, हम बनाएंगे एक अच्छा क्रिएटिव आपकी प्रॉपर्टी के लिए, और ये बनाना बहुत आसान है। अगर सबसे पहले क्रिएटिव बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप हमेशा अपना क्रिएटिव स्क्वायर शेप में बनाएं। कौन से शेप में? स्क्वायर शेप में बनाएं, ओके। नहीं, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा धीरज, आप बिना किसी कॉपीराइट की चिंता किए आप अपना खुद का लोगो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, तो कॉपीराइट की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, ओके। अब सवाल ये उठता है कि स्क्वायर क्यों करना चाहिए। बिकॉज मैं आपको एक बहुत ही आसानी का, मैं आपको बहुत ही एक आसान से एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं फेसबुक पे जाता हूँ, अभी मैं वो कंटेंट चेक करता हूँ, जैसे आप बहुत सारे भाई बहन फेसबुक पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, ओके। तो समझो कि जैसे मैं यहाँ पे आया, अब देखिए ये जो क्रिएटिव है इसका साइज क्या है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये जो क्रिएटिव है ये हमारा क्रिएटिव जो है इस स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है वो काफी बड़ा स्पेस देता है। देखो ये रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल है तो देखो कैसे हो रहा है कि ये आधा स्क्रीन ले रहा है, ये पूरा स्क्रीन नहीं ले रहा है। इसकी जब क्रिएटिव बनाओगे, याद रखना कि आपको बनाना है स्क्वायर में, आपको अपना क्रिएटिव बनाना है स्क्वायर में। रेक्टेंगल वाले क्रिएटिव छोटे दिखते हैं, छोटे दिख रहे हैं, बराबर, बट स्क्वायर वाले क्रिएटिव जो होते हैं वो काफी बड़े दिखते हैं। जैसे देखो ये स्क्वायर है, ये देखो पूरा का पूरा जगह ले लिया इसने। इसके लिए रिमेंबर पीपल, अगर आप जब क्रिएटिव बनाओगे उसको बनाना है आपको स्क्वायर में, आपको रेक्टेंगल में बिल्कुल नहीं बनाना है। टाइप द वर्ड स्क्वायर ऑन चैट बॉक्स। तो नॉर्मली जब भी आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटिव देखते हो वो नॉर्मली स्क्वायर में होता है, वो कभी भी इंस्टाग्राम में जो भी क्रिएटिव होता है कभी भी रेक्टेंगल में बिल्कुल नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे यहाँ हम किस तरीके से हमारा जो क्रिएटिव है स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्लिक करना है क्रिएट डिजाइन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम, जब क्लिक कीजिए आप टेम्पलेट्स, और यहाँ पे आने के बाद आप सिलेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पोस्ट आपको बनाना है। जैसे आप ये बनाओगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। इनफैक्ट रियल एस्टेट का तो ऐसे टेम्पलेट है यहाँ पे, तो रियल एस्टेट टाइप करोगे यहाँ पे, देखो रियल एस्टेट बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, पोस्ट कार्ड, रियल एस्टेट स्लाइड शो वीडियोस, सोशल ग्राफिक्स। समझो मैं सोशल ग्राफिक्स रियल एस्टेट का, तो यहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट रिलेटेड ही चीजें आएंगी, बाकी यहाँ पे कोई और चीज नहीं आने वाली है। तो ये हमारा रियल एस्टेट का है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है। समझो कि आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी है, आपको बताना है कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने अच्छे हो। जैसे ये क्रिएटिव ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं लुकिंग फॉर रियल एस्टेट एजेंट, यहाँ पे मैं कर दिया कॉल आरिफ शेख, यहाँ पे मैं डाल दिया टॉपिक एज
saying dealer of residential commercial and रेंटल प्रॉपर्टीज। तो जो भी आप जिसमें डील करते हो आप उसका एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लो, ओके। और ये फोटोग्राफ के बदले आपको अपना खुद का फोटोग्राफ डालना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे रिमूव डॉट बीजी में, अपना बैकग्राउंड निकाल दोगे। वो निकालने के बाद आप अपलोड पे आइए तो अपना खुद का फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरा फोटोग्राफ यहाँ पे है, जैसे मैं ही इस फोटोग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा मेरा फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। और जब मैं डबल क्लिक करके उसको मैं जैसा चाहूँ उसको मैं वैसा बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा अपने को विषय लेके आता हूँ यहाँ पे, डन। ये मेरा फोटोग्राफ है और ये मेरा इमेज है। तो मुझे ये फोटोग्राफ पसंद नहीं है तो मैं फोटोग्राफ खींचूंगा और मैं वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। जैसे ही आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अपने आप आपका फोटोग्राफ चेंज हो जाएगा। अब जिससे मेरा फायदा देखिए आप कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का फायदा क्या है। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और जो ये मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड है वो उसी सेम कलर का साथ मैच हो गया। अगर मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता, समझो अगर मेरा बैकग्राउंड होता था व्हाइट, समझो ये बैकग्राउंड है इनका, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखिए एक कितना अजीब दिख रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है ये मैच नहीं कर रहा। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग वो चीज होती है जो आपके चीजों को बहुत सुंदर दिखाएगी। अगर आप एक सेम कलर स्कीम इस्तेमाल करोगे आपको बेसिकली वो जो इमेज है बहुत प्रोफेशनल दिखेगा, काफी अच्छा दिखेगा और लोग आपको बहुत सीरियसली लेंगे। तो अगर आप ब्रांडिंग का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो आपको ये अच्छा लगा? क्या आपको लगता है कि अगर आप ये छोटा सा मैसेज बना के आप अपने आप जब लोगों को भेजोगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग बोलेंगे अरे कौन है बंदा, मुझे से बात करने दो। जब आप खुद का एक्सपीरियंस डालोगे यहाँ पे तो आप डाल सकते हो कि आप समझो फिर अपना खुद का यूएसपी डाल सकते हो कि प्लस यूनिक प्रोपोजिशन, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। क्या बोल सकते हो 500 प्लस प्रॉपर्टी सोल्ड, 45 years 45 या समझो 10 years प्लस एक्सपीरियंस, 10 प्लस years ऑफ एक्सपीरियंस, ब्ला 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 ब्ला। तो आपने सिर्फ ये डाल दिया यहाँ पे और काफी बड़ी तरीके से आपका एक अच्छा खुद का ब्रांड बन गया। क्योंकि अच्छा लगा ये दोस्तों? ये लगता है कि आपको बहुत काम आएगा अपना खुद का एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए, राइट? तो आप ये आसानी से अपने आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी सिंपल है, काफी अच्छा है और आप खुद से भी ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब चलते दूसरी ओर की तरफ। समझो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी शोकेस करानी है, आपको अपने फ्लैट की इंटीरियर दिखानी, कैसे दिखाओगे आप? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये क्रिएटिव देख लो आप, ये एक अच्छा क्रिएटिव है। अब ये जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं कोलाज। समझो कि अगर आपको अपने प्रॉपर्टी के इंटीरियर्स दिखाने हो, सबसे पहले जब भी आप जहाँ जाओगे आप हमेशा आप जो फोटोग्राफ से बिल्डर से मत लीजिए, आप खुद जाके उस प्लॉट में जाइए, अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचिए। ठीक है, वो अपने मोबाइल फोन की जो कैमरा होती है काफी अच्छी होती है, वहां से फोटो खींच के आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो। जैसे आप फोटो पे अपलोड करोगे मैं सिंपली उस फोटोग्राफ को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं उस फोटोग्राफ के जरिए अपनी खुद की ब्रांडिंग कर पाऊंगा। तो फिर अपलोड पे जाइए, यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। जिसमें मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ मेरे खुद के प्रॉपर्टीज का ही। जैसे बीच में हम लोग एक दमाग प्रॉपर्टी को कंसल्ट कर रहे थे, ये दमाग के समझो 3 प्रॉपर्टी हैं जो मुझे दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे 3 फोटोग्राफ ले लिए, तीनों को डाल दिया यहाँ पे, मैंने कर दिया यहाँ पे दमाग, कर दिया इन्वेस्ट इन दुबई, यहाँ पे डाल दिया कॉल हितेश मोटवानी, यहाँ पे खुद तो फोन नंबर डाल दिया। यहाँ पे समझे ये फॉन्ट बराबर नहीं है, बहुत छोटा सा फॉन्ट है, इस पे क्लिक कीजिए आप, ऊपर फॉन्ट पे जाइए, फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, इसका कलर जो है वाइट कर दीजिए,
कलर चेंज कर दीजिए यहाँ से आप। फिर यहाँ पे जो ये है, जो यहाँ के जो कलर है, यहाँ पे जो आपका फॉन्ट है वो बदल दीजिए आप उसे कर दीजिए कोट वाले ABC, जिससे आपको थोड़ा फॉन्ट बड़ा दिखे और अचानक आपको क्रिएटिव तैयार। तो आप देखोगे तो इतना आसान है बनाना। और यहाँ पे ऊपर अपना खुद का कंपनी का नाम लिख दीजिए, ये लिख देते हैं मोटवानी बिल्डर्स, करेक्ट। और आपने आसानी से अपना खुद का ब्रांड बना लिया, खुद के इमेज बना लिए, और बहुत ही उम्दा तरीके से आप ये चीज़ों को अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को आप लेकर जा सकते हो, राइट। तो आपको इसमें मज़ा आया? काफ़ी आसान था ये। क्या आपको अच्छा लगा? गिव मी अ क्विक यस। यप। तो ये बहुत ही इतना टेक्निकल नहीं है, जैसे हमने देखा आप कुछ भी बना सकते हो। अब मैं आपको चीज बताता हूँ जो काफी बढ़िया है अबाउट कैनवा। समझो कि ये तो हमारा हो गया नॉर्मल पोस्ट। जैसे हमने पोस्ट बना दिया, आप उसको शेयर कैसे करोगे? व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर क्या करोगे आप? तो अब यहाँ पे आ जाओगे सबसे पहले, फिर क्लिक करोगे ऑल डिजाइन, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड। PNG लेके डाउनलोड। जैसे डाउनलोड करोगे इसको आप, आपके PC में ये आ जाएगा, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने अपने चीज़ों के लिए। अब जैसे और एक चीज़ है कैनवा में जो बहुत अच्छी है, वो होता है एनिमेटेड डिज़ाइन। जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड एनिमेटेड सोशल मीडिया। अभी कैनवा में और एक नया फीचर आया है जहाँ पे आप एनिमेशन भी कर सकते हो। और एनिमेशन की जो बात होती है बहुत ही अच्छी होती है, बिकॉज ये थोड़ी आई कैचिंग होती है, लोगों को इसके बारे में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल क्रिएटिव दिखाता हूँ अभी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कैसा दिख रहा है ये थोड़ा सा डिजाइनर बेस दिख रहा है। ये पीछे देखो, अब इमेजेस मूव हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये, और बहुत ही इज गुड फॉर ब्रांडिंग। मैं भी यहाँ पे आता हूँ, ये बीच के फोटो, लड़की की फोटो के बदले में अपना खुद का फोटो डालता हूँ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, खुद का फोटो डाला, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख दिया अपना नाम हितेश मोटवानी, और यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ ब्लैक, और नीचे में और एक बार एक टेक्स्ट में मुझे भी नया टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट में आके यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, एक नीचे आ गया मैं, यहाँ पे मैं लिख दिया रियल एस्टेट एजेंट, करेक्ट। अब देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना डिफरेंट है। तो जब भी आप इस टाइप की पोस्ट सोशल मीडिया पे करोगे, तो लोग जो हैं वो आपको डेफिनेटली एक एटलीस्ट स्क्रॉल करके रुक जाएंगे, बिकॉज इनको ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही अलग लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम एनिमेटेड पोस्ट्स। तो यहाँ पे खुद की आप एनिमेटेड पोस्ट्स भी बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, और आप अपने आप को इस पोस्ट को लेके आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी का ही। समझो मैंने एक पोस्ट ले लिया ये वाला, अब उसको प्ले कर देते हैं। जब हम इसको प्ले करेंगे तो खाली एक ही चीज़ एनिमेटेड से छोड़ दो आप, लेट्स टेक समथिंग एल्स। हम ये लेते हैं, तो मैंने ये ले लिया एक, ठीक है। और इसके बीच में इसके बदले में अपने खुद के प्रॉपर्टी का फोटो डालता हूँ। तो मैं अपलोड पे आया, मैंने प्रॉपर्टी की फोटो ली अपनी एक, तो मैं खुद जाके फोटो खींचे, एक प्रॉपर्टी की फोटो ली, और मैंने इस प्रॉपर्टी के फोटो को यहाँ पे डाल दिया। समझो कि जैसे कि ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे डाल दिया।
राइट, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, राइट, ले देता हूँ प्रीमियम प्रॉपर्टी, कर देता हूँ 25, starting from 2 crores 25, और मैं इस नीचे डाल देता हूँ कॉल नितेश मोटवानी, नंबर। चेक करते हैं, काफी अट्रैक्टिव है ये वाला। तो आप अभी बिना किसी डिजाइनर के मदद से आप ये खुद भी कर सकते हो, और ये बहुत ही आसानी से मैं बताया, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप खुद भी सब कुछ कर सकते हो। तो आप में से कितने लोग अभी समझते हैं कि आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और आपका काफी सारी मदद मिल जाएगी आपको इससे, टू स्टार्ट हैविंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। राइट, बढ़िया। अब चलते हैं एक चीज की, और जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन। तो आपको तो समझो पता चल गया कि जो क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं, खुद का ब्रांडिंग कैसे करते हैं, ये तो हो गया एक पार्ट इसका। अब सेकंड जो पार्ट है इज बेसिकली हाउ डू वी जनरेट लीड्स, और आप लीड जनरेट किस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज लीड जनरेशन एक बहुत ही ज्यादा अहम कड़ी है टू व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग। कोई भी मार्केटिंग बिना लीड जनरेशन के पूरी नहीं होती, राइट। और अगर जब आपको एक सेल चाहिए, जब भी आपको चाहिए कि आपसे लोग खरीदें, आपको आना चाहिए कि हम लीड जनरेट किस तरीके से करें, उसके प्लेटफॉर्म कहाँ से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो करंटली बहुत सारा पैसा देते होंगे 99 एकर्स को, मैजिक ब्रिक्स को। कितने से लोग हैं जो 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स को बहुत सारा पैसा देते हो करंटली, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से खुद का लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, और उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बस मेरे पास टाइम कम है आज, बट मैं आपको इतना दिखा पाऊंगी कि आप क्या कर सकते हो, कोई प्लानिंग क्या होनी चाहिए लीड जनरेट करते पहले, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, और आप अपने कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम, और लीड जनरेशन के 5 स्टेप। कितने स्टेप है इसके? 5 स्टेप। टाइप द वर्ड 5 ऑन द चैट बॉक्स। इसके हैं 5 स्टेप। 5 स्टेप क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कि आपका फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है ये चीज कि हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी चीज जो आती है हमारी हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्योंकि जब तक हमें हमारा ऑडियंस पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज जो होती है वो होती है कि हम हमारे कस्टमर्स के नीड्स और वांट किस तरीके से पूरी करें, और हम किस तरीके से उनके वहां पे जाके हम अपने आप को पोजिशन कर सकें। चौथी चीज ये होती है कि हमें हमारा आउटकम जो प्लान करना पड़ता है। आउटकम प्लान मतलब कि आज हम में से किसको नहीं पता कि हम कितना बजट पैसा डालें, हम कितना पैसा डालें टू रन ए कैंपेन, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पैसा डालना चाहिए, कितना पैसा ऑप्टिमल होगा, और आप इस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। और लास्ट जो चीज है, आपकी कॉपी या आपकी जो एड कॉपी है उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये चीज होती है कि आपको हमारे आपकी डिजिटल मार्केटिंग से अचीव क्या करना है। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, ओके, कि कुछ लोग जो होते हैं जब वो लोग मार्केटिंग करते हैं,
वो करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब मुझे सिर्फ अपने आप को फेमस बनाना है, मुझे इससे परवाह नहीं कि लीड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो होता है ब्रांडिंग। दूसरी चीज होती है लीड जनरेशन, जब मुझे चाहिए लोग परचेज करें। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, आपको अपनी लीड जनरेशन के लिए सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म चाहिए। कितने प्लेटफॉर्म चाहिए आपको? दो प्लेटफॉर्म। सबसे जो पहला प्लेटफॉर्म है आपका आपका फर्स्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए फेसबुक एड्स। तो आप देखोगे कि आप में से कितने से लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो? गिव मी अ क्विक आई ऑन द चैट बॉक्स। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। राइट? तो अगर आप बेसिकली स्पेंड करते हो अपना टाइम, इसका मतलब लोग भी वहाँ पे स्पेंड करते हैं अपना टाइम, तो अभी हम उनको अट्रैक्ट कैसे करें? तो याद रखना, आपको सिर्फ लीड जनरेशन ऐड रन करनी है वहाँ पे। कौन सी रन करनी है आपको? लीड जनरेशन ऐड। दूसरी जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल। क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग गूगल में हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो गूगल में अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं, कंटेंट बोलना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं। राइट? तो आप गूगल के जरिए भी अपने आप को एक फेमस आदमी या फेमस पर्सनैलिटी बना सकते हो। बिकॉज जब भी कोई सर्च करेगा रियल एस्टेट ब्रोकर्स नियर मी, रियल एस्टेट पीपल नियर मी, तो भी आपका जो ब्रांड है वो गूगल के ऊपर आ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम हमारे अपने आप को हम ब्रांड कैसे करें। दूसरा होता है टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब कि आप की कौन से लोग हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे हमको सिंपल चीज बताता हूँ। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्रीमियम प्रॉपर्टी बेचनी है मुंबई के अंदर, अब फेसबुक इंस्टाग्राम में तो तुम्हें ऑप्शन नहीं है कि हम बोलेंगे कि अमीर लोगों को टारगेट करो तो अमीर लोगों को टारगेट होगा। क्या मुझे बता सकते हो कि आप किस तरीके से जज कर सकते हो कि ये बंदे के पास पैसा है कि नहीं है? कि किस तरीके से जज कर सकते हो कि इस आदमी को इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसे कौन से पैरामीटर होंगे उनके कि आपको पता चल जाए कि यार इसके पास तो पैसा होगा? क्या होता है ऐसा पैरामीटर? आप पहले क्या जज करते हो जिससे पता चले कि अभी पैसा है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी के सीरियस है भी कि नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है? न्यू कार, उनका बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या है, करेक्ट? जॉब डेजिग्नेशन क्या है उनका, एब्सोल्युटली। वर्क प्रोफाइल क्या है उनकी। तो ये हो गया हमारा टारगेट ऑडियंस। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हमारा टारगेट ऑडियंस वो है जो कम से कम एक मैनेजर पोजीशन में काम करता हो। हमारा टारगेट ऑडियंस वो है जो बेसिकली कंपनी का मालिक हो, जिसका टर्नओवर कम से कम 10 करोड़ रुपया हो। हमारे टारगेट ऑडियंस ये हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा हो। एब्सोल्युटली। जैसे आपको इस चीजें से पता लग जाएगा। अब बेस्ट चीज क्या है फेसबुक इंस्टाग्राम की, कि हम इन चीजों से ही लोगों को टारगेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। सबसे पहले आप जो कंटेंट डालते हो ऑनलाइन, वो जो कंटेंट है सामने वाले की मदद करना चाहिए। जब तक आपका कंटेंट सामने वाले की मदद नहीं करेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि अभी सब लोग डर रहे हैं कि प्रॉपर्टी लें कि ना लें, कि अब पैसे लेंगे तो डूब तो नहीं जाएंगे प्रॉपर्टी के पैसे हमारे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो मैं एक छोटा सा पोस्ट बनाऊंगा और वहाँ पे लिख दूंगा मैं कि 10 बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड और स्टॉक मार्केट। बेनिफिट क्या है? कि रियल एस्टेट अभी गिरता नहीं है, स्टॉक मार्केट गिरता है। रियल एस्टेट की वैल्यू आज तक अप्रिशिएट ही हुई है, कभी घटी नहीं रियल एस्टेट की वैल्यू। तीसरी चीज, ये आपका खुद का फिजिकल घर है, यू कैन आल्सो अर्न मनी बाय रेंटल इनकम। फोर्थ, यू कैन आल्सो बेसिकली हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, अ बेटर प्रॉपर्टी। सपोज अगर आप 1 BHK ले रहे हो बोरीवली में, उसके बदले आप 2 BHK ले लो मीरा रोड के अंदर। राइट? तो ये हमारा हो गया सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे पता चले कि लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। दूसरी चीज होती है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है कि समझो कि लोग जब प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो उनको कौन सी चीज लिखनी चाहिए बाजू में। तो आप बेसिकली आप एक कंटेंट बना लीजिए, बोलिए कि आपको ये 10 चीजें आपके घर के बाजू में होनी चाहिए। स्कूल, दवाई की दुकान, भाजी की दुकान। तो जब आप ऐसा कंटेंट बनाओगे तो आपको लगता है लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे, लोग ये कंटेंट शेयर करेंगे। बिकॉज ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। लोगों को अल्टीमेटली ऐसे ही कंटेंट पढ़ने हैं और लोगों को ऐसा ही कंटेंट करना है। राइट? तो एसेंशियली जैसे गोपाल जी ने लिखा हुआ है, होम इज ओनली वेयर यू आर सेफ। करेक्ट? आप करेंगे यस, अभी की जमाने देखोगे तो आपका घर वही है जहाँ पे आप सेफ हो।
राइट? आप में से कितने लोग को ये वैल्यूबल लग रहा है काफी? गिव मी अ क्विक यस। यप, एब्सोल्युटली। तो वो चीजें, ये जो चीजें होती हैं, दिस इज व्हाट कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर कंपनी, राइट? दूसरा चीज आप बता सकते हो कि आप समझो बहुत लोग अभी ये बोलते हैं कि हमें ब्रोकर को इतना कमीशन क्यों दें, हम ब्रोकर को इतना ब्रोकरेज क्यों दें, कि आपको इस पे कोई रिबटल आता है हमेशा, कि हम ब्रोकर को इतना कमीशन क्यों दें, आप कितना ऐसा पैसा खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, राइट? तो इसमें आप बता सकते हो कि अगर आपने समझो कि अगर आप समझो कि ये महंगा है, आप ब्रोकर ना लेके देखिए, आपको और महंगा लगेगा। तो जब आप इतना भागम दौड़ी करोगे, आपको पता नहीं होगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या चीजें को ध्यान में रखनी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बराबर है भी कि नहीं है। आप जब 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उसमें 1 लाख देने में क्या है? Because ultimately a broker can help you save a lot of money, which is why you should invest in broker. तो आप ऐसे कंटेंट बना सकते हो जहाँ पे why कस्टमर सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ब्रोकर आपको हर एक चीज घर पे लाकर देगा, पर अगर आप खुद जाओगे तो अपना खुद का टाइम वेस्ट करोगे, ऑफिस से बंक मारोगे, तो क्या फायदा सब चीजों का? क्या फायदा इतना मगजमारी करके, राइट? तो एसेंशियली आपको याद रखना है कि आपको अपने आप को पोजीशन करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने खुद को पोजीशन नहीं करोगे, तो चीजें कैसे बढ़ेंगी? मतलब लोगों को कैसे लगेगा कि आप इतने इंपॉर्टेंट आदमी हो कि नहीं हो? बिकॉज देखिए, अभी से कुछ कुछ मार्केट ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो आसानी से 1-2% के ऊपर भी लेते हैं, राइट? पर वो भी कमा रहे हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो थोड़ा पास बैक दे देते हैं, करेक्ट, और वो भी कमा रहे हैं, करेक्ट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेसिकली करंटली यू नो बहुत ही मिनिमल भाव पे काम करते हैं, और वो भी कमा रहे हैं। तो मार्केट तो हर एक का है, यहाँ पे कमा तो हर कोई सकता है, राइट? बट एसेंशियली आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने को पोजिशन करना चाहते हो। डू यू वांट टू बिकम अ प्रीमियम ब्रोकर, कि आपको एक बहुत ही एवरेज ब्रोकर बनना है? क्या बनना है आपको, प्रीमियम या एवरेज? जो सब मुझे इसलिए प्रीमियम बनना है, प्रीमियम बनना है, राइट? तो रिमेंबर, आपको हमेशा प्रीमियम पोजीशन ही करनी है अपने आप की। आपको कभी भी अपना पोजीशन जो है छोटा नहीं दिखाना है, राइट? चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। तीसरा होता है डिस्काउंट। आपका डिस्काउंट में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है आपको डिस्काउंट देना चाहिए, कि बिल्डर को डिस्काउंट देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, सर्टनली। आपको बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि आप डिस्काउंट प्रोजेक्ट पे होना चाहिए। डिस्काउंट आपको लगता है कि समझो आपको आपको पता होगा व्हिच आर द बेस्ट प्रॉपर्टीज टू बाय एवरी सिंगल टाइम। तो पता है कि कौन सा प्रॉपर्टी बेस्ट है बाय करने के लिए करंटली, कि कौन सी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा फायदा होगा, कहाँ पे एप्रिसिएशन होगा? क्या आपको उसका आइडिया है? डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, करेक्ट। बिकॉज आपको जितना उसके बारे में नॉलेज है, उतना नॉलेज किसी के पास भी नहीं होगा, राइट? तो भले प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं देती है, बट यू नो वेयर द प्रॉपर्टी कैन ग्रो, विच इज द बेस्ट प्लेस वेयर प्रॉपर्टीज कैन एक्चुअली मेक मोर मनी। कि कौन सा सबसे ज्यादा टाइम है जहाँ प्रॉपर्टी आपको एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे सकती है। क्योंकि आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है?
तो देखिए, एक ब्रोकर वो नहीं था जो जो सिर्फ सेल करता है। एक असली ब्रोकर वो होता है जो कस्टमर की मदद करे। तो जब भी आप ऑनलाइन कंटेंट बनाओगे, आपको इंश्योर करना है कि आप अपने कस्टमर की अल्टीमेटली मदद कर सकते हो, बिकॉज वही होने के बाद आप अपने आप को अच्छे से पोजीशन कर पाओगे। वरना आप एक नॉर्मल रेगुलर ब्रोकर बन के रह जाओगे जहाँ पे आपकी पोजीशनिंग, आपकी ब्रांडिंग कुछ भी नहीं होगी। सो रिमेंबर समथिंग, पोजीशनिंग एंड ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आर वी क्लियर विद दिस पीपल? गिव मी अ क्विक क्लियर ऑन चैट बॉक्स अगर आप इसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। राइट? तो आपको अपनी खुद की पोजीशनिंग करनी है, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही होती है। जब तक आप अपनी खुद की पोजीशनिंग नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। तीसरे होता है लोकेशन एंड पीपल, कि आपको ये बताना है कि कौन सा लोकेशन सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको इस लोकेशन पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये लोकेशन से आपको इसका फायदा क्या होगा। राइट? जैसे आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स। तो जब तक आप खुद नहीं बताओगे सामने वाले को कि लोकेशन की बेनिफिट क्या है, तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा अबाउट एनीथिंग। राइट? तो ये जो चीजें हैं, दिस ओनली यू कैन से and not anybody else can do on your behalf. So remember कि आपको अपनी पोजीशनिंग खुद करनी है, कि जब तक आप अपनी खुद की पोजीशनिंग नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब भी आप अपने को पोजीशन करना चाहते हो, आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए, कि जब तक आप इन सब पॉइंट्स चीजों को लिख लीजिए, बिकॉज ये सब पॉइंट आपको मदद करेंगे कि आप कंटेंट किस तरीके से बनाएं और आपका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए। अब जाते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। तो हमें तीसरी चीज क्या है? अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड्स एंड वांट। जब तक आप सामने वाले की नीड एंड वांट को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके? अब नेक्स्ट चीजें हैं कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप टारगेटिंग किस तरीके की कर सकते हो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब आप टारगेटिंग करते हो, यू कैन डू टारगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब क्या, कि सामने वाले की एज कितनी है, सामने वाले का जेंडर क्या है, सामने वाला कहाँ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई समझो कि कोई बंदे के पास पैसा होगा, सबसे क्या, समझो उसने कपड़े भी खराब पहने, पर आप उसके हाथ में क्या देख के आप पता लगा सकते हो कि बंदे के पास पैसा है, बंदा अमीर है। क्या ऐसी कोई चीज है जो बता उससे देख के बता सकते हो कि वो बंदे का पैसा होगा? वॉच, मोबाइल, एब्सोल्युटली सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल फोन। ठीक है, बिकॉज बिना मोबाइल फोन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अभी समझो किसी बंदे के पास अगर आईफोन प्रो है या आईफोन 11 प्रो है, तो डेफिनेटली वो बंदे का पैसा होगा जब वो इतनी महंगी मोबाइल अफोर्ड कर सकता है, तो अपना खुद का ब्रांडिंग भी कर सकता है। करेक्ट? सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरी चीज जो है, आप पता लगा सकते हो उस बंदे की गाड़ी और बंदे के स्टैचर से। तो आप ये सब चीजें भी टारगेट कर सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट टारगेटिंग या बिहेवियर टारगेटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर साल में 4 बार वेकेशन ले रहा है, कैन यू अज्यूम कि दैट ही विल हैव मोर मनी, कि उसके पास अच्छा अच्छा खासा पैसा होगा, कि और आप उससे आप वो आसानी से आपका प्रॉपर्टी अफोर्ड कर पाएगा। राइट? तो ये भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज जो होती है, समझो कि मुझे पता करना है कि जो बंदा कोई प्रीमियम दुकान से माल ले रहा है, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड 21, या फॉरवर्ड 21 तो नहीं, पर समझो जारा, कनाली, स्टी मैडन, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो बंदा इस ब्रांड को अफोर्ड कर सकता है, वो बंदा हमारा ये भी अफोर्ड कर पाएगा। करेक्ट? तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हो।
करेक्ट। तो ये जो चीजें हैं आपको आपकी मदद कर सकते हैं टू बिकम अ बिग ब्रांड ऑनलाइन। तो जब आप सब छोटी छोटी चीजों का समझ पाओगे, ओके, तभी आप आसानी से अपने आप को एक अच्छा सा ब्रांड बना सकते हो, राइट। तो दूसरा होता है बिहेवियर टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल समझो कि किसी की एनिवर्सरी नजदीक आ रही है, किसी की शादी नजदीक आ रही है, तो आप उनको भी टारगेटिंग कर सकते हो। समझो फॉर एग्जांपल किसी के पास किसी को कोई इंटरेस्ट है बड़े ब्रांड में, समझो किसी ने भी कंपटीशन ब्रांड लिया, जैसे फेसबुक पे भी टारगेटिंग अवेलेबल है। अगर कोई बंदा मैजिक ब्रेक्स 99 एकर्स की वेबसाइट पे जा रहा है, हम उन लोगों को भी हमारा कैंपेन गा सकते हैं। तो बाय द वे मैजिक ब्रेक्स 99 एकर्स कस्टमर कहाँ से ला रहे हैं? वो ये कस्टमर भी ऑनलाइन से ला रहे हैं। तो अगर आप उनको पैसा दे रहे हो, व्हाई कांट यू यूज दैट ओन मनी ऑन योर ब्रांड? और सबसे बड़ी बेनिफिट पता है क्या होती है इस चीज की? जब भी आप वो अपने आप के जब भी आप वो चीज अपने आप में डालते हो, द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट थिंग इज कि आप अपने खुद के लिए और या आप अपने खुद के ब्रांड को आगे बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लीड जनरेट करता हूँ, लीड से मेरी है, वो लीड में इसलिए शेयर नहीं करता हूँ। बट जब भी आप वो लीड किसी और को देते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई और बंदा वो चीज को लेके अपने आप से अपने आप से उस जब जब भी कोई लीड आपको आती है मैजिक से 99 एकड़ से, तो उससे क्या होता है, वो लीड 10 ब्रोकर के पास जाती है, फिर सब ब्रोकर आपस में झगड़ते हैं, सिंह वो लीड मेरी है, वो लीड मेरी है, वो लीड मेरी है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि जहाँ पे एक ही लीड 10 ब्रोकर को गई है, आपको लगता है कि वो लीड मेरी है, वो लीड किसी और की नहीं है, राइट? तो ऐसे बहुत बार होता है, राइट। सो अल्टीमेटली आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, बिकॉज आपको चाहिए कि आप एक अच्छा सा प्रोफाइल मेंटेन करें, आप एक अच्छी सी एक स्टैचर बनाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने खुद के लिए एक उमदा ब्रांड कैसे बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जब ध्यान में रखोगे, तभी ही आप एक पर्सनल ब्रांडिंग कर पाओगे और तभी ही आप अपना अच्छा लीड बना सकते हो, ठीक है। अभी ये होती है टारगेटिंग ऑप्शन। अब समझते हैं कि टारगेटिंग फेल क्यों होता है, व्हाई डज एनी ब्रांड अल्टीमेटली फेल टू बिकम यू नो टू कम ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहली गलती होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट ऑलवेज पीपल मेक इज, जब भी वो लोग अपना जो जिनकी टारगेटिंग बराबर नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताता, समझो किसी को अगर 5 स्टार प्रॉपर्टी लेनी है, किसी को प्रॉपर्टी लेनी है अबाउट 7 करोड़, डू यू थिंक जो बंदा नाला सोपारा के बाहर रहता होगा, he can afford this property, or he more how likely he is able to you know buy the property from you? क्या आपको लगता है नाला सोपारा वाला बंदा वो प्रॉपर्टी ले सकता होगा? क्या लगता है आपको? चांसेस क्या है? देखो अफोर्ड तो कर सकता होगा, पर चांसेस क्या है? राइट, बहुत ही कम, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो एक ऑनलाइन स्टैचर होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वो भी काफ़ी एक अ, अच्छे पड़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा टू बिकम अ ब्रांड। बिकॉज एक ब्रांड बनाना सबसे आसान नहीं होता, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको आपकी टारगेटिंग बराबर नहीं है, या आपको समझ रहा है कि लोगों को क्या चाहिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आपको अगर आपको पता हो कि आपको क्या टारगेट करना है, किस तरीके से लोगों को बताना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो ये हो गया हमारे एक चीज, वो एक फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक क्या है लोगों की, इज रॉन्ग टारगेटिंग, जिनको बराबर टारगेट करना नहीं आता डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेकंड बड़ी मिस्टेक होती है कि रॉन्ग मैसेजिंग। समझो कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मैं दे रहा हूँ, समझो मैं बॉम्बे में ट्राई कर रहा हूँ कि एक फ्रेशर, कि समझो कि एक मैनेजरल बंदा जो है, क्या आपको लगता है कि वो इनिशियली अपनी इनिशियल स्टेजेस पे 3 BHK की प्रॉपर्टी ले पाएगा मुंबई के इतने एक्सपेंसिव भाव के अंदर? बिल्कुल नहीं, राइट। सेकंड जो मिस्टेक होती है रॉन्ग मैसेजिंग, कि आपको जो मैसेजिंग है वो रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से भी आपकी ब्रांडिंग में इफेक्ट गिर सकता है। और तीसरी चीज होती है बैड टाइमिंग। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं ऐड दिखा रहा हूँ, अभी के टाइम पे समझो कि मैं ऐड दिखा रहा लोगों को कि आप अभी करंटली एक 5 BHK या 6 BHK लें इन कोरोना टाइम,
इट्स अ बैड टाइमिंग, क्योंकि अभी कोई बंदा प्रॉपर्टी नहीं लेगा, अभी कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, पीपल वांट टू इन्वेस्ट प्रॉपर्टी व्हेन मार्केट ओपन अप, बिकॉज़ कोई बंदा अभी इन्वेस्ट करेगा भी तो फायदा नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बेसिकली स्टार्ट यू थिंकिंग अबाउट इट, एंड दिस इज बेसिकली द बेस्ट टाइम यू नो टू थिंक कि हम किस तरीके से अपना एक अच्छा ब्रांड बनाएं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन्वेस्ट कितना करें और हमें कितना पैसा डालना चाहिए ऑन व्हाट शुड बी अ बजट फॉर रनिंग एड्स। तो आप बता सकते हो कि कितना बजट होना चाहिए आपके एड्स के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा एड्स, इसका कितना बजट होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले जानते हैं कि मिनिमम इन्वेस्ट कितना होता है प्लेटफॉर्म के अंदर, आपको क्या लगता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट फेसबुक पे कितना चाहिए आपको? तो आप बाय द वे अपना एड कैंपेन चालू कर सकते हो विद जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 75 रुपीज पर डे। मिनिमम जो होता है फेसबुक पे इज 75 रुपीज पर डे। आप इतने कम पैसे से भी अपना ऐड चालू कर सकते हो। ओके, अब आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको? हमेशा याद रखना कि आप जितना कमाते हो उसका 20% शुड बी इन्वेस्टेड इन मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि उसी के जरिए आपको नए कस्टमर मिलेंगे, उसी के जरिए लोगों को पता चलेगा आपके बारे में। तो रिमेंबर 20% ऑफ योर मनी शुड ऑलवेज गो इन मार्केटिंग। समझो कि अगर आप 4 लाख कमीशन कमाते हो, 4 लाख के कमीशन से आप 20% निकाल दो, जो कि आपका हो गया 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए जो है एड कैंपेन में डालिए। अब जब आप 80,000 रुपए एड कैंपेन में डालते हो, समझो आपका जो लीड कॉस्ट है इज अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज पर लीड। तो आपको 80,000 में तकरीबन आपको मिलेंगे 4,000 लीड्स। क्या आप 4,000 कस्टमर से एक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो आप? आपको लगता है कि आप इससे प्रॉपर्टी बेच पाओगे? जब आपको 4,000 कस्टमर का डेटा मिले, एक बंदा प्रॉपर्टी लेगा, राइट? इमेजिन अगर 2 लोगों ने प्रॉपर्टी ली है तो, या 3 लोगों ने प्रॉपर्टी ली है तो, बेस्ट चीज क्या है कि ये लीड आपकी है, ये लीड किसी और की नहीं है। तो इसके लिए आप 20% ऑफ योर कमीशन यू शुड बी पुटिंग इन मार्केटिंग। 20% आपका जो पैसा है वो मार्केटिंग में डालिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को मार्केट नहीं करोगे तब तक आप किसी और के पास बिल्कुल नहीं, आपको नए कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे? आपके वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है प्योरली फ्रॉम योर फ्रॉम योर ब्रांडिंग। अब जितना ब्रांडिंग करेंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं, ये स्टेप्स हैं एक अच्छा मार्केटिंग करने की। ठीक है, सबसे पहले हम बताया आपको। आप और दूसरा चीज, जब भी आप अपना एक ऐड बनाते हो, आपकी जो ऐड कॉपी में है, आप एक अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि आपको ये प्रॉपर्टी अभी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि अभी सस्ती है प्रॉपर्टी है। दूसरा चीज आपका दिखाई को यूएसपी क्या, यूएसपी मतलब क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपके आपके अपने आप में सबसे यूनिक चीज क्या है। व्हाई कांट एनीबडी एल्स कम ओवर हियर एज कंपेयर्ड टू, एक बंदे को आपसे ही प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए, किसी और से प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो आपका हो गया यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट से आपका क्या होगा, आपका एक पोजीशनिंग बनेगा मार्केट के अंदर, आपकी एक ओहदा बनेगा मार्केट के अंदर। तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को एक पोजीशन करें मार्केट में और अपने आप को आप आगे लेकर जाइए, क्योंकि जब तक आप खुद को आगे नहीं लेकर जाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? तो अपनी यूएसपी शोकेस कीजिए। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक सही टाइम पे शो अप कीजिए, बिकॉज शोइंग अप ऑन द राइट टाइम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने आप को एक अच्छा पोजीशन नहीं करोगे, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे नहीं लेकर जाओगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा, चीज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कंटेंट को रिलेटेबल बनाइए, और लास्टली एक अच्छा डिजाइन बनाइए फ्रॉम कैनवा और अपना कैंपेन लॉन्च कीजिए आप। तो ये हमारे स्टेप्स हैं टू लॉन्चिंग ग्रेट कैंपेन। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ना लीड जनरेशन होना चाहिए, आपके ऑडियंस को पहचानिए, उनको टारगेट कीजिए, कन्वीनियंस दिखाइए, बताइए कि आपसे प्रॉपर्टी क्यों लें, यूएसपी दिखाइए और एक अच्छा क्रिएटिव बनाइए। जब आप ये सब चीजें करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप जिस सबसे मार्केटिंग करते हो, जिस सबसे सेल हो रहे हैं, वो सब कुछ काफी अच्छा होगा और आप अपने आप को एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो। वॉज दिस वैल्यूबल पीपल? देखो मजा आया आज, आपको अच्छा लगा, आपको एक डायरेक्शन मिला कि मार्केटिंग किस तरह से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? गिव मी अ क्विक यस ऑन द चैट बॉक्स। अभी हम आते हैं, अभी हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट चीज की ओर, ठीक है, जहाँ पे
आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो जब तक आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो रिमेंबर पीपल, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। तो आपको इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाना है और आप ही को इन चीज़ों को आगे लेकर जाना है। 2 टूल याद रखना, कैनवा, रिमोट और बीजी। ये जैसे 2 टूल है जो आपकी मदद करेंगे अपने आप को एक अच्छे ब्रांड बनाने में। और जब भी आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तभी ही आपके पास लोग आएंगे, आपको नए कस्टमर मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर आपको वैल्यू करेगा। बिकॉज अल्टीमेटली आप ही का काम है कि आप किस तरीके से नए कस्टमर ढूंढें। आपके लिए जो है कोई दूसरा बंदा कस्टमर नहीं ढूंढ सकता, आप खुद ही अपने लिए एक कस्टमर ढूंढ सकते हो। तो इसके लिए आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप अपने आप खुद का एक ब्रांड बनाएं। अभी मैं सिर्फ 2 मिनट चाहूँगा आपके टू टॉक अबाउट वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स। जो हमारा एक 2 मंथ्स का प्रोग्राम आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जहाँ पे हम डिटेल में पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, ये थियोरेटिकल नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही सस्ता है और ये लाइव क्लासेस होंगे, ये रिकॉर्ड क्लासेस नहीं होंगे। पर ये प्रोग्राम जो है इंग्लिश में होगा, ये हिंदी में नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। तो समझो कि आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, कि आपकी फैमिली में कोई है जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखने की इंटरेस्ट हो, कि आप खुद अपने ये टाइम डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो आप ये एक्चुअली ये टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे 2 महीने के प्रोग्राम में क्या होता है कि बेसिकली हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से अपना मार्केटिंग करें और आप अपने आप एक सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहें, आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो टू स्टार्ट डूइंग योर मार्केटिंग। सबसे पहले हम यहाँ सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, कि आप बेसिक्स किस तरीके से इस्तेमाल करें, आप किस तरह से मार्केटिंग करें अपनी। हम सिखाएंगे कि आप कंटेंट किस तरीके से कर सकते हो, अपना कंटेंट का मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हो आप। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने 2 टूल दिखाया, मैंने आज कैनवा दिखाया आपको, मैंने रिमोट बीजी दिखाया। ऐसे आप खुद की एनिमेशन, खुद की वीडियोस कैसे बनाएं, वो सब सिखाएंगे हम आपको। तीसरी चीज़ होती है कि हम खुद का डिज़ाइन कैसे बनाएं, राइट, हम खुद से क्रिएटिव कैसे बनाएं। चौथी चीज़ होती है कि हम अपने अपने वेबसाइट को, अपने ब्रांड को गूगल पे कैसे लेकर जाएं, गूगल पे लिस्ट कैसे करें। हम जैसे कोई सर्च करेगा बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रियल एस्टेट एजेंट, हम किस तरीके से ऊपर आए, तो उसको हम बोलते हैं एसईओ। फिर दूसरा है हमारा एक एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोग्राम भी है, जहाँ पे हम बताते हैं कि जैसे मैंने आपको एक थ्योरेटिकली बताया आज, आप लीड जनरेशन कैसे करोगे, पर प्रैक्टिकली भी आप लीड जनरेट कैसे कर पाओगे, आप अपना खुद का मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हो, वो बताएंगे हम। फिर हम दिखाएंगे गूगल पे ऐड कैसे चलाएं। जैसे गूगल पे सर्च करता है 2 BHK इन मीरा रोड, 2 BHK इन मुंबई, आप अपना खुद का एक कैंपेन ऊपर कैसे लेकर आए, वो भी हम दिखाएंगे आपको। और वो सिखाएंगे कि आप डेटा कैसे देखें, एनालिटिक्स कैसे देखें, और ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से करें, और ब्लॉगिंग कैसे करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करें, और आप मोबाइल मार्केटिंग, ई कॉमर्स अगर कैसे खोलें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप एक मीडिया प्लान कैसे बनाएं, आप पिच कैसे करें। तो हमें जिसको भी इस कोर्स में इंटरेस्ट है, ये हमारा कोर्स जो है 17,500 रुपये का है। बट करंटली एज एन ऑफर, आप ये आप अपना सिर्फ ये कोर्स चालू हो रहा है ये मंडे से, तो अगर आप चाहो तो आप सिर्फ 2,500 रुपये देके आप इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि आपको डिजिटल सीखना है और ये टाइम है कि अपने आपको अपस्किल करना है आपको, तो आप वो भी कर सकते हो जस्ट बाय पेइंग 2,500 रुपीज करंटली, एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ। यस, आपको यहाँ पे गूगल सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपको फेसबुक सर्टिफिकेशन मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ पे आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी करेंगे सब प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा और आप अपना खुद का ब्रांड ला सकते हो, और आप जो भी करोगे अपने खुद के ब्रांड पे करोगे, राइट। तो आप यहाँ पे लिंक दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके 2,500 भर के अपना खुद का भी आप सीट बुक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप गूगल पे भी कर सकते हो, पेटीएम भी कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर। ये हमारा एडवांस कोर्स है गिरीश, वी हैव नाउ टेकन ऑनलाइन। ये जो कोर्स है 2 महीने का कोर्स है हमारा, और हम इसको प्रैक्टिकली हफ्ते में 2 दिन होता है फॉर 2.5 आवर्स, 7 से 8:30, सॉरी 7 से 9, हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे को होगा ये फॉर 2 मंथ्स। तो मैंने मेरा नंबर लिखा है चैट बॉक्स के ऊपर, वरना जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके, आप वहाँ भी कॉल कर सकते हो। और वहाँ पे भी आप अनीश, नील मेरा कलीग है, अनीश मेरे कलीग है, आप उनसे बात कर सकते हो। अगर कोई सवाल है, कुछ आपको आंसर करना है तो बताइए, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन।
तो रेस्ट पेमेंट आपको वी कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, जहाँ पे आप आधा पैसा अभी भरोगे, आधा पैसा आप 1 महीने के बाद भरोगे। तो अगर आप चाहो तो आप प्लीज ये पेज को फॉलो कीजिए, facebook.com/fmpbda। ओके, तो अगर समझो 2 लोग के ऊपर ज्वाइन करते हैं तो हम दोनों को 1000 रुपये डिस्काउंट दे देंगे। यस, आपको वीडियो लिंक दी जाएगी एंड वीडियो लिंक आपको जावेद जी मेल कर देंगे इसके बाद। Any more questions? तो ब्रांडिंग एज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी आपको करते रहना पड़ेगा। तो ये बिलाल, जो अपना एड कॉस्ट तो वेरी होते रहता है, इट्स नॉट कि आपने एक बार कर लिया तो आपका कॉस्ट कम आ गया। तो देखिए डिमांड सप्लाई पे होता है, अगर बहुत सारे लोग इसे सेम ऑडियंस टारगेट करेंगे आपका एड एक्सपेंसिव हो जाएगा, कम लोग टारगेट करेंगे तो आपका एड चीप हो जाएगा। पर इसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे जिसके जरिए आप अपना खुद का भी ऐड कर सकते हो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये कोर्स तो मेरे इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, राइट, बिकॉज वो चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो देखना है इस चैनल का तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये FMPBDA का यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे अपना खुद का वीडियो, आप जो भी अपने सेमिनार्स हो रहे हैं, सेशन रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ये कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच एंड हमारी वीडियो वापस होगी। थैंक यू सो मच जावेद जी, cheers to the entire association, for organizing this and having me over here. It really means a lot. So thank you so much and I'll see you guys. Bye bye. Thank you, Girish.